जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी डेली करंट अफेयर्स की क्लास पे। मैं हूं आप सभी का राजा गुप्ता। और दोस्तों आज मैं आपको 2 जनवरी 2025 के महत्वपूर्ण डेली करंट अफेयर्स पढ़ाने वाला हूं। और साथियों, आप डेली सुबह 5 बजे जुड़ते हैं और सबसे पहले यूट्यूब पे करंट अफेयर्स आपको यहां पे मिलता है विद बेस्ट क्वालिटी। और आप देख रहे हैं 1502 नंबर की क्लास। तो बिना किसी देरी के लिए भारत के हर एग्जाम्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को ही देखते हैं। शुरुआत करेंगे पहले प्रश्न से। भारतीय वायुसेना यहां पर प्रमुख जो है, जो भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख बदल गए हैं, तो इनका नाम क्या है? हु हैज बिकम द वाइस चीफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स? तो इनका नाम है नागेश कपूर। क्या नाम है इनका? नागेश कपूर। आपको यहां पे ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। अब यहां पे लिखा है शाश्वत शर्मा। तो मैं आपको समझा दूं कि शाश्वत शर्मा एयरटेल के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। एयरटेल इंडिया के नए एमडी बने हैं। बी साईराम कोल इंडिया लिमिटेड के नए एमडी बने हैं। और जीसी मुर्मू भारत के वर्तमान में कंट्रोलर ऑडिटर जनरल हैं, जो कि आर्टिकल नंबर 148 के तहत यहां पे सीएजी के पद के बारे में हमें पता चलता है। तो नागेश कपूर यहां पे हैज बिकम द वाइस चीफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स। आइए जानते पूरा डिटेल से। पहले आप इनकी तस्वीर को देखें ताकि आपको सारी चीजें आपके दिमाग में छप जाए। तो नागेश कपूर हैज टेकन ओवर द वाइस चीफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स इन द प्लेस ऑफ नर्मदेश्वर तिवारी। तो ये किसको रिप्लेस कर रहे हैं? नर्मदेश्वर तिवारी के स्थान पर भारतीय वायुसेना के प्रमुख बने हैं। ये अपडेट आप नोट कर लीजिए। अब भारतीय वायुसेना के बारे में आपको सारी महत्वपूर्ण जानकारी दे देता हूं। 1932 में यहां पे जब अंग्रेजों का शासन भारत में था, तब इंडियन एयरफोर्स की स्थापना हुई थी। और 26 जनवरी 1950 को यहां पे इसका रीऑर्गेनाइजेशन हुआ, जब हम यहां पे आजाद हुए। अभी वर्तमान में अमरप्रीत सिंह यहां पे चीफ ऑफ एयर स्टाफ है, जो आपको नाम ध्यान में रखना है। हाल ही में हुई अपॉइंटमेंट को भी यहां पे हम पढ़ लेते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जब भी हम कोई करंट पढ़ते हैं तो उससे रिलेटेड मैं आपको 10 से 15 महत्वपूर्ण जानकारियां भी दे देता हूं। हाल ही में चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बने हैं। जब आप आरटीआई लगाते हैं तो आपको जरूरी सूचना आप तक पहुंचाते हैं। तो राजकुमार गोयल यहां पे चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली बार कोई महिला चीफ बनी है, तो ये संगीता बरुआ। लगभग 70 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ, तो महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है। रेलवे बोर्ड में एज ए मेंबर फिनेंस में अपर्णा गर्ग बनी है। इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, इनका भी नाम आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। मनाली क्षीर सागर लगभग 100 साल में नागपुर यूनिवर्सिटी के इतिहास में कोई वाइस चांसलर बनी, जो कि महिला है। नेशनल लीगल जो यहाँ पे सर्विस है, उसके लिए एग्जीक्यूटिव चेयरमैन यहाँ पे जस्टिस विक्रम नाथ बने हैं। सेबिका यहाँ पे जो फुल टाइम मेंबर है संदीप प्रधान को यहाँ पे बनाया गया है। बिहार का 10वीं बार सीएम, 10वीं बार यहाँ पे शपथ ली है नीतीश कुमार ने। संयुक्त राष्ट्र पर्यटन की प्रमुख बनी है शेखा नसीर अल नोवैस। और यहां पे कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट विश्वजीत सहाय बने हैं। तो लगभग आपने 10 से 12 महत्वपूर्ण नियुक्तियां एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से पढ़ ली हैं। तो बहुत सारी जानकारी आपको यहां पे मिल रही है। अब यहां पे बढ़ते हैं दूसरे महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ, जो आप सभी के स्क्रीन पर दिख रहा है। भारतीय रेलवे ने वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का अंतिम हाई स्पीड परीक्षण कहां पे किया है? वंदे भारत में तो आपने ट्रैवल किया होगा, लेकिन मोस्टली जो वंदे भारत चल रही है वो सिटिंग वाली चल रही है। लेकिन अब वंदे भारत आपको यहां पे स्लीपर ट्रेन भी मिलेगी, और उसका लास्ट हाई स्पीड ट्रायल किया गया लगभग 180 किलोमीटर। तो कहां पे ट्रायल किया गया? तो कोटा से नागदा रेलवे सेक्शन है, उसके बीच में यहां पे ट्रायल किया गया, जहां पे 180 किलोमीटर की रफ्तार से ये वंदे भारत चली है। और स्लीपर ट्रेन है। स्लीपर ट्रेन का मतलब क्या है कि आप यहां पे सो के जा सकते हैं। मोस्टली भी वंदे भारत जो चल रही है उसमें आप देखेंगे तो आप बैठ के जाते, सिटिंग व्यवस्था है। तो ये ट्रेन स्वदेशी तकनीक से बनी है, इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी से तैयार करी गई है। तो ये जो टेस्टिंग हुई है, जो ट्रायल हुआ है, वो कोटा नागदा रेलवे सेक्शन पे हुआ है। रेलवे सुरक्षा आयुक्त के मॉनिटरिंग पर हुआ है। इसकी रफ्तार 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है, जो अब तक की मैक्सिमम रफ्तार पर टेस्टिंग हुई है। अब मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत सारे रेलवे से रिलेटेड करंट अफेयर तो बनते हैं, वो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। तो रेलवे से रिलेटेड करंट अफेयर को पढ़ते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि पहला देश कौन सा है जिसने वायरलेस रेल काफिले का टेस्टिंग किया है, तो चाइना ने यहां पे किया है। अपर्णा गर्ग यहां पे
रेलवे बोर्ड मेंबर की फाइनेंस में यहां पे मेंबर बनी है। भारत की सबसे तेज गति की जो ट्रेन बनी है, जो 160 किलोमीटर प्रति घंटे रफ्तार चल रही है, ये नमो भारत ट्रेन है। आरपीएफ की पहली महिला महानिदेशक सोनाली मिश्रा जी है, ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, सरकार ने किस मात्रा से अधिक नीमोसोलाइड युक्त दवाओं पर प्रतिबंध लगाया है? यानी इससे ज्यादा की अगर आप यहां पे क्वांटिटी ले रहे हैं तो इस पे बैंड है। तो 100 मिलीग्राम से ज्यादा जो नीमोसोलाइड है उसकी क्वांटिटी पर यहां पे बैन लगाया गया है। 100 मिलीग्राम से अधिक नीमोसोलाइड की दवाएं इस पर पूरी तरीके से बैंड है। तो यहां पे प्रतिबंध इसके मैन्युफैक्चरिंग पर है, इसकी सेल्स पर है, इसके डिस्ट्रीब्यूशन पे, सब पे यहां पे बैन लागू होता है। बताता हूं आपको कि आखिर क्यों बैन लगाया गया है। पहले ये समझते हैं कि बैन किस एक्ट के तहत लगाया जाता है। तो इसे कहते हैं ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 में, उसमें सेक्शन नंबर 26 से मिलता है, उसके तहत यहां पे बैन लगाया गया है। तो नीमोसोलाइड एक ऐसी दवा है जिसे कहते हैं एनएसएआईडी, यानी नॉन स्टेरॉइड सूजन रोधी दवा है, जो आपको इन्फ्लेमेशन को रोकती है। जब आपको बहुत तेज बुखार आता है, फीवर आती है, या बहुत तेज से आपको दर्द हो रहा है, या आपकी बॉडी में स्वेलिंग है यानी इन्फ्लेमेशन है, तो उसको रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए दवा का इस्तेमाल होता है। लेकिन अगर आप इसका रेगुलर ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, उसका बहुत सारा साइड इफेक्ट भी आपको देखने को मिलता है। लंबे समय तक उपयोग करने से आपका लीवर और किडनी पर इसका गंभीर असर पड़ता है। तो दवाएं इस्तेमाल करने पर इतना भी नहीं कि जिससे कि आपकी बॉडी के ऑर्गन्स पे इसका इफेक्ट पड़े। अब देखिए, कल मैंने आपसे 3 प्रश्न पूछे थे, उसका आंसर मैं आप सभी को कमेंट बॉक्स पे दे रहा हूं। फिर मैं आपसे वापस से 3 प्रश्न पूछूंगा, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स पे देना है। तो डबल फॉल्ट शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो डबल फॉल्ट जो है टेनिस में यूज किया गया वर्ड है, चेक कर लीजिए। भारतीय थल सेना के पहले थल सेना अध्यक्ष जो इंडियन आर्मी चीफ थे, तो इनका नाम था करियप्पा, ठीक है, यहां पे करियप्पा साहब थे, ठीक है। लाई हरोबा किस राज्य का प्रमुख नृत्य है? तो लाई हरोबा जो किया जाता है वो मणिपुर राज्य में किया जाता है, ठीक है। केएम करियप्पा, ध्यान में रखिएगा। अब मैं आपसे 3 प्रश्न पूछ रहा हूं, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स पे देना है कि भारत के किस स्टेट में रबर का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है? कोलकाता किस बैंक में किस नदी के किनारे है? पौधों में जीवन होता है, ये किस भारतीय वैज्ञानिक ने इस बात को बताया था? आपको इस प्रश्नों का उत्तर कमेंट बॉक्स पे देना है। आइए बढ़ते हैं चौथे महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। एमिकस ग्रोथ रिपोर्ट के अनुसार भारत रेयर अर्थ रिजर्व में किस स्थान पर है? ये रेयर अर्थ रिजर्व होता क्या है पहले समझते हैं। रेयर अर्थ रिजर्व वो कहते हैं, वो ऐसे यहाँ पे मिनरल्स हैं जो बहुत ही कम संख्या में पाए जाते हैं, बहुत ही कम क्वांटिटी में पाए जाते हैं, और ये बहुत ही वैल्यूएबल हैं, जो कि हमारे एटॉमिक रिएक्टर्स में इस्तेमाल होते हैं, एनर्जी प्रोडक्शन में इस्तेमाल होते हैं। तो भारत यहाँ पे तीसरे स्थान पर, भारत यहाँ पे 3rd प्लेस पर है। तो एमिकस ग्रोथ रिपोर्ट में भारत रेयर अर्थ रिजर्व में 3rd प्लेस पे पहुंच चुका है। तो 6.9 मिलियन टन रेयर अर्थ ऑक्साइड आरईओ यहाँ पे रिजर्व भारत के पास है। तो ये रिजर्व दुनिया के लगभग 6 से 7% का हिस्सा भारत के पास आता है। सबसे ज्यादा रेयर अर्थ रिजर्व चाइना के पास है, 44 मिलियन है, और ब्राजील के पास 21 मिलियन टन रिजर्व है, जो 2nd प्लेस पर है। भारत 3rd प्लेस पर है। भारत ने लगभग 2900 टन का यहां पे प्रोडक्शन किया है, और उत्पादन के स्तर पे भारत 7th प्लेस पर आता है, पर रिजर्व के मामले में 3rd प्लेस पर है। उत्पादन के मामले में चाइना 2,70,000 टन उत्पादन कर रहा है, पहले स्थान पर। अब दोस्तों यहां पे मैं आपको बताने वाला हूं बहुत सारे इंपॉर्टेंट इंडेक्स जो आपके एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो आर्किटेक्ट ऑफ एआई को यहां पे पर्सन ऑफ द ईयर कौन डिक्लेयर करता है? टाइम्स पत्रिका यहां पे डिक्लेयर करती है। भारतीय मूल के आर्किन गुप्ता, जिनको फोर्ब्स 30 लिस्ट में अभी यहां पे स्थान दिया गया है। भारत की हेरिटेज फुटफॉल रैंकिंग 2024 में सबसे ज्यादा किस जगह पे लोग विजिट किए? तो ताजमहल यहां पे टॉप पे है। महिला शांति सुरक्षा इंडेक्स के मामले में भारत का रैंक 131 है, और डेनमार्क दुनिया के सबसे सेफेस्ट प्लेस में आता है महिलाओं के लिए। एशिया पावर इंडेक्स में पहले स्थान पे पावरफुल जो दुनिया में है वो अमेरिका है, भारत का स्थान तीसरा है। दुनिया का सबसे ज्यादा मोस्ट पॉपुलेटेड यहां पे सिटी अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे वो जकार्ता, जो कि आपके इंडोनेशिया में आता है। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा, काम्या कार्तिकेयन किस स्थान पे पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बन चुकी हैं? काम्या कार्तिकेयन हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू रीच विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोजीशन? तो साउथ पोल पहुंचने वाली पहली यहां पे
ये महिला बन चुकी, बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखो आप इस प्रकार से जब आप पृथ्वी को देखते हो तो ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, जहां पे पूरी तरीके से बर्फ से ढका हुआ, क्योंकि सन की लाइट यहां पे पहुंच नहीं पाती। तो यहां पे ना तो आपको किसी प्रकार का पॉपुलेशन देखने को मिलेगा, ना यहाँ पे कोई वेजिटेशन देखने को मिलेगा, क्योंकि जहां पे सूर्य की किरणें होती वहीं पे वनस्पतियों का जन्म होता है। तो इसीलिए तो सूर्य को हमारा देवता कहा जाता है, इसीलिए सूर्य की पूजा भी की जाती है, क्योंकि सूर्य की लाइट से, सूर्य के प्रकाश से हम यहाँ पे जिंदा हैं, वरना सूर्य का प्रकाश ना हो तो हम जीवित भी नहीं रह सकते हैं। इसीलिए सूर्य देवता की पूजा की जाती है प्राचीन समय से। तो साउथ पोल पर यहाँ पे पहुंच गए हैं, जहां पे पहुंचना रहना बहुत ही मुश्किल है। तो आप यहाँ पे तस्वीरों में आप इनको देखिए, जरा इनका चेहरा देखिए गौर से। आप गूगल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कितना आसान नहीं होता ना, यहाँ पे ऑक्सीजन होता है, आपको बहुत सारी कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है, और आप पढ़ लेते हैं लेकिन इतना आसान नहीं होता है। तो जब इतना कठिन है तो आप तो एग्जाम तो निकाल ही सकते हो। तो 17 साल की काम्या कार्तिकेयन है, जिन्होंने साउथ पोल पर हिस्ट्री क्रिएट कर दी है, बॉम्बे से बिलोंग करती हैं। तो साउथ पोल पे पहुंचने वाली शी इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन, ठीक है। और लगभग 115 किलोमीटर की पैदल यात्रा भी इन्होंने पूरी करी है। 27 दिसंबर को ये यहाँ पे साउथ पोल पहुंच गई थी, और एक्सप्लोरर्स ग्रैंड स्लैम पूरा करने वाली सबसे कम एज की ये व्यक्ति बनी है। तो एक्सप्लोरर्स ग्रैंड स्लैम में 7 महाद्वीपों की जो 7 सबसे ऊंची चोटी है उस पर चढ़ना, नॉर्थ और साउथ ध्रुवों पर स्की करना, ये सारा यहाँ पे शामिल होता है, ठीक है। अब देखो बात यहाँ पे महिलाओं की आई तो हमारी छोरियों छोरों से कम है के, तो बहुत सारी महिलाओं के बारे में आपको बताने वाला हूं जो आपके एग्जाम में डेफिनेटली यहाँ पे दिखने वाले हैं। तो फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट इंडियन नेवी की आस्था पूनिया है। कौन है? आस्था पूनिया है। पहली महिला एडीसी, भारत के राष्ट्रपति की रक्षा के लिए यशस्वी सोलंकी जी है। पहली महिला महानिदेशक जो कि यहां पे आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विस संभाल रही आरती सरीन है। पहली महिला कुलपति, फर्स्ट वुमेन वाइस चांसलर, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की नाइमा खातून है। सबसे पहली यहां पर महिला महानिदेशक चिकित्सा सेवा में साधना सक्सेना नायर है। बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर सुमन कुमारी जी है। माउंट एवरेस्ट पे सबसे कम उम्र की भारतीय महिला काम्या कार्तिकेयन है, ठीक है। और एवरेस्ट पे चढ़ने वाली सबसे ज्यादा ओल्डेस्ट वुमेन तो ज्योति रात्रे हैं। भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट अनामिका राजीव है। ये सारे क्वेश्चन आपके स्टेट पीसीएस में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, मैंने देखा था, और आपके एग्जाम में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। भारत में पहली आई स्टेंट के साथ 3D फ्लेक्स एक्यूएस एंजियोग्राफी कहां पे की गई? तो 3D फ्लेक्स एक्यूएस एंजियोग्राफी बीइंग परफॉर्म विद द आई स्टेंट फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। तो ये कहां पे किया गया है आपसे पूछा जा रहा है। तो दिल्ली कैंट में दोस्तों आर्मी हॉस्पिटल है, यहां पे किया गया है। आंख में एक प्रकार का ऑपरेशन है, ग्लूकोमा नाम की बीमारी होती है, जहां पे ग्लूकोमा ऐसी बीमारी होती है कि जब कोई व्यक्ति देखता है, ये मान लो पूरा एरिया है, तो उसको यहाँ पे पूरा काला काला दिखता है, या छोटा सा हिस्सा वहां पे धब्बा दिखेगा, आसपास का एरिया नहीं दिखता, इसे ग्लूकोमा कहते हैं। तो दिल्ली कैंट में आर्मी हॉस्पिटल है, वहां पे भारत में पहली बार आई स्टेंट के साथ 3D फ्लेक्स एक्यूएस एंजियोग्राफी यहां पे सक्सेसफुली की गई है। तो ये प्रोसेस जो नेत्र विज्ञान डिपार्टमेंट है उसके द्वारा यहां पे की गई है। तो इसमें इमेजिंग टेक्निक और जो मिनिमम चीड़-फाड़ वाली जो टेक्निक है, ग्लूकोमा सर्जरी करी गई है, ठीक है। तो नेस्ट एंड माउंटेड स्पेक्ट्रोलिस सिस्टम और 3D ऑपरेटिंग माइक्रोस्कोप का यहां पे इस्तेमाल किया गया है। तो इस उपलब्धि के बाद सशस्त्र बल चिकित्सा सेवाओं को ग्लोबल यहां पर नेत्र चिकित्सा की पंक्ति में शामिल कर लिया गया है कि हमारी आर्म्ड मेडिकल फोर्सेस भी बहुत अच्छा काम कर रही हैं। तो ग्लूकोमा एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें आंख के अंदर दबाव बढ़ने से ऑप्टिक नर्व को नुकसान पहुंचता है। अब यहाँ पे बीच का एरिया तो कुछ देख पाते हैं, लेकिन आसपास का पूरा एरिया आपको नहीं दिखता। फॉर एग्जाम्पल अगर आप मुझे देख रहे हैं तो मेरे इस हिस्से को देख पाएंगे, लेकिन मेरे बैकग्राउंड की चीजों को आप नहीं देख पाते, ये ग्लूकोमा है, ठीक है। धीरे धीरे आपकी पूरी दृष्टि प्रभावित होती है, समय पे इलाज नहीं होता है तो अंधापन यहाँ पे कारण बन जाता है। मेरे प्यारे साथियों, आप सबने कल अर्जुन जीएस फाउंडेशन को बहुत प्यार दिया, क्योंकि आपको उस ऑफर का वेट था और आपने उस ऑफर का इस्तेमाल भी किया।
कल रात को मैसेज आ रहे थे, बहुत सारे बच्चों के पेमेंट फंस रहे थे और वो पेमेंट नहीं कर पा रहे थे, तो आज के लिए ऑफर एक्सटेंड कर दिया गया है अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच का। और न्यू ईयर की कल मैं एक बार प्रूफ रीडिंग कर रहा था, आज मैं इसको बुक अपलोड कर दूंगा, कल ही अपलोड होना था लेकिन कल कुछ फैमिली फंक्शंस थे, आपने ब्लॉग चैनल में देखा होगा, इसलिए यहाँ पे टाइम मिल नहीं पाया। आज वापस से टाइम निकाल के आपकी सारी, कल भी क्लास ऑफ थी आपकी अर्जुन जीएस की फर्स्ट ईयर की वजह से, आज आपकी क्लास 2 टाइम होगी, 1 बजे और 5 बजे। एप्लीकेशन डाउनलोड करिएगा, आज की पीडीएफ यहां से मिलेगी, ई बुक्स में जाइएगा, ईयरली ई बुक आपको यहीं पे मिलेगी, हाफ ईयरली नाम का सेक्शन होगा, ईयरली मैराथन क्लास पीडीएफ, सारी पीडीएफ यहीं मिलती है। टेस्ट सीरीज में जाएंगे तो डेली करंट अफेयर्स का यहाँ पे टेस्ट मिलेगा, कंप्यूटर का स्पेशल टेस्ट मिलेगा, 18,000 टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेंगे, 12 महीने का मंथली करंट अफेयर्स का टेस्ट मिलेगा, प्रीमियम कोर्सेज में आपको कॉम्बो पैक्स मिलेंगे, टेस्ट पास है। तो दोस्तों यहाँ पे करंट अफेयर्स का मॉक टेस्ट कॉम्बो पैक मिलेगा आपको, कॉम्बो 200 कूपन कोड यूज करिएगा तो आपको टेस्ट सीरीज में बहुत बेनिफिट मिलेगा, 18,000 टॉपिक वाइज टेस्ट और 12 महीने का मंथली टेस्ट। तो जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, तो अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच पे आपको कूपन कोड यूज करना न्यू ईयर 900, तो 900 रुपए का डिस्काउंट है और आपको ये बैच केवल 399 रुपए में आज मिल रहा है, ठीक है, फॉर 24 आवर्स, आज के लिए और एक्सटेंड कर रहे हैं। तो जिनको जिनको एनरोल होना है आज एनरोल हो जाए, 11 विषय आप पढ़ेंगे मेरे साथ, 1000+ वीडियोस आपको मिलेंगे, 18,000 टॉपिक वाइज टेस्ट, 12 महीने का मंथली टेस्ट और 12 महीने की हिंदी इंग्लिश मीडियम में ई बुक, इसके साथ आज के लिए लास्ट ऑफर है, कल से हम वापस से इस प्राइस को बढ़ाएंगे, तो आप जाकर के चेकआउट कर लेना, देख लेना आप, ठीक है। तो आपको मिलेगा कहां पे, प्रीमियम कोर्सेस में जाइए, अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच, यहीं पे 1 साल की कंप्लीट टॉपिक वाइज पीडीएफ हिंदी इंग्लिश मीडियम में, 1 ईयर टॉपिक वाइज पीडीएफ भी आपको यहीं पे मिल जाएगी। तो जाकर के चेकआउट करिएगा, 1000 स्टैटिक पीडीएफ और ई बुक्स भी मिलेगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, केंद्र सरकार के द्वारा, अगला प्रश्न आपके यहाँ पे रहा, कितनी नई श्रम संहिता आप संहिताओं के लिए मसौदा नियम अधिसूचित किया गया है। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे नोटिफाई किया ड्राफ्ट रूल फॉर हाउ मेनी लेबर कोड्स, तो 4 लेबर कोड्स के लिए, इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, 4 लेबर कोड्स के लिए नया मसौदा नियम अधिसूचित किया गया। सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया ड्राफ्ट रूल फॉर 4 न्यू लेबर कोड्स, तो मसौदा नियम 45 दिन के भीतर जितने भी यहाँ पर जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी आपत्तियां और यहाँ पे सुझाव यहाँ पर दे सकते हैं। तो 4 जो संहिताएं हैं इसमें है मजदूरी संहिता 2019, कोड्स ऑन वेजेस एक्ट 2019, औद्योगिक संबंध संहिता 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020, व्यवसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्यस्थल संहिता 2020, ये 4 कोड्स हैं यहाँ पे। तो इसका मेन उद्देश्य है कि जो 29 मौजूदा श्रम कानून है उसको इंटीग्रेट करके श्रमिकों के लिए इतना कॉम्प्लेक्स कानून ना बनाना, क्योंकि उनको खुद ना समझ में आए कि उनके लिए क्या बेनिफिट है, एक इंटीग्रेटेड, एक सिंपल सॉर्टेड यहाँ पे हम ऐसा कानून बनाए ताकि वो इस चीज को समझ पाए और अपने लेबर लॉस को भी समझें और बेहतर कामकाजी परिस्थितियां यहाँ पे तैयार करना। तो इससे क्या होगा कि सभी श्रमिकों के लिए समय पे न्यूनतम मजदूरी यहाँ पे तय की जाएगी। जो गिग वर्कर्स है, गिग वर्कर्स मतलब जो कुछ समय के लिए काम करते हैं, जैसे ओला उबर में जो काम करते हैं, जो असंगठित श्रमिक हैं, जो अनऑर्गेनाइज, जो ठेला व्यापारी हैं, तो उनके लिए सोशल सिक्योरिटी मिलेगी, यहाँ पे उनका इंश्योरेंस होगा, उनका लाइफ इंश्योरेंस होगा, भाई उनके जीवन का कोई भरोसा नहीं, उनके बच्चों के लिए होगा, एक्सीडेंटल क्लेम होगा। जो महिलाएं होंगी उनको इक्वल वेजेस मिलेगा, मतलब ऐसा नहीं कि लड़कों को ज्यादा पैसा मिल रहा है, सम्मान भी बराबर मिलेगा, और हर क्षेत्र में काम करने का अपॉर्चुनिटी। 40 साल से जो अधिक उम्र के श्रमिक हैं उनको हर साल फ्री में जांच करने को मिले। इनका कौन ध्यान रखेगा भाई, ये इतने प्रोफेशनल तो होते नहीं हैं, तो बेचारे क्या करें। तो सरकार इनके लिए यहाँ पे काम कर रही कि उनके साथ गलत ना हो, कोई संस्था उनके साथ गलत ना करे। अगर वो ओवर टाइम करते तो उनका वेतन दुगना होना चाहिए। निश्चित अवधि के कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी यहाँ पर होनी चाहिए। तो बहुत सारे यहाँ पे फायदों के बारे में सोचा जा रहा है। अगला है, देश की समुद्री क्षेत्र से जुड़ी पहली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी कौन सी है जिससे ऋण वितरण सेवा स्टार्ट करी है। तो फर्स्ट नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी कौन सी है जिसने लोन डिसबर्समेंट सर्विस स्टार्ट करी है। तो इसका नाम है सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड,
MFCL, ठीक है, सी राइट आंसर हो जाएगा। तो भारत की पहली समुद्री क्षेत्र से जुड़ी एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है जो लोन आपको देगी, और ये 4300 करोड़ रुपए का ऋण यहां पे स्वीकृत किया गया है, ठीक है। तो सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड का उद्घाटन 26 जून 2005 को हुआ था। तो ये नॉन बैंकिंग जो फाइनेंशियल कंपनी है, मेन जो इसका मेन फंक्शन है ना, वो आसपास का जो मैरीटाइम या समुद्री क्षेत्र है उसको यहां पे विकसित करना है। उसके लिए वित्त पोषण पर ध्यान देती है कि डेवलपमेंट हो। तो समुद्री परियोजनाएं जितनी भी चल रही हैं, जितने भी यहाँ पे मैरीटाइम प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उनको फाइनेंशियल हेल्प देने के लिए, क्षेत्रीय विकास को मजबूत करने के लिए यहाँ पे सागरमाला, यहाँ पे ये जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी बनाई गई है। डीआरडीओ ने किस मिसाइल का एक ही लॉन्चर से सॉल्वो प्रक्षेपण किया है? तो कौन सा मिसाइल है जिससे डीआरडीओ ने सिंगल लॉन्चर से यहां पे सॉल्वो प्रक्षेपण किया? तो इसका नाम है प्रलय। क्या नाम है इसका? प्रलय नाम है। तो डीआरडीओ ने दोस्तों एक ही लॉन्चर से 2 प्रलय मिसाइल का सॉल्वो प्रक्षेपण किया है, और दोनों मिसाइल जो है एक ही साथ, सॉल्वो मतलब होता है एक ही साथ, तो दोनों मिसाइलें तेजी से एक के बाद एक दागी गई हैं, तुरंत तुरंत यहाँ पे इमीडिएट यहाँ पे दागी गई। तो प्रलय मिसाइल जो है दोस्तों सॉलिड फ्यूल बेस्ड, यहाँ पे जो क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल है, ये स्वदेशी क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल है। ये एडवांस गाइडेंस और नेविगेशन प्रणाली से पूरी तरीके से लैस है। 31 दिसंबर 2025 की सुबह ओडिशा के तट के पास यहाँ पर टेस्टिंग किया गया, जहां से टेस्टिंग होती है। प्रश्न नंबर 10 ये रहा, राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए के महानिदेशक का एडिशनल चार्ज किसे दिया गया है? तो जो एडिशनल चार्ज दिया गया राकेश अग्रवाल को, यहाँ पे नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का चार्ज दिया गया है, जो कि भारत में टेररिस्ट एक्टिविटीज को देखती है कि कहीं हो तो नहीं रही है। पराग जैन जो है ये रॉ के चीफ है, ठीक है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ के महानिदेशक है। राहुल नवीन एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी के चीफ है, ठीक है। तो केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सीनियर आईपीएस ऑफिसर राकेश अग्रवाल को एनआईए का यहां पे महानिदेशक का एडिशनल चार्ज यहां पे सौंपा है। तो एनआईए के विशेष महानिदेशक के रूप में अभी कार्यरत थे, अब इनको यहां पे एडिशनल चार्ज दिया गया है। एनआईए कब बना? 2008 में बना, जब मुंबई हमले के बाद हमें जरूरत पड़ी, और यहां पे राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम 2008 के तहत बनाया गया। न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। तो आतंकवाद से जुड़े जितने भी अपराध है उसका इन्वेस्टिगेशन करने का काम एनआईए का होता है, ठीक है। आजकल क्रॉस बॉर्डर स्पॉन्सर टेररिस्ट एक्टिविटी भी हो रही है दूसरे देशों, आप देखिए मूवीज में देखते भी हैं। धुरंधर में आप देखते हैं कि दूसरे देश हमारे देश की शांति को भंग करने के लिए ऐसी टेररिस्ट एक्टिविटीज करते हैं, पाकिस्तान, तो उसको भी देखरेख करने का काम एनआईए का होता है कि हमारे देश की सुरक्षा के साथ कोई भी खिलवाड़ ना हो, कोई भी आतंकवादी एक्टिविटी ना हो। अब दोस्तों मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट अर्धसैनिक बलों के प्रमुख पढ़ा देता हूं, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो बीएसएफ के डीजी कौन है? प्रवीण कुमार है। एसएसपी के डीजी कौन? संजय सिंघल। ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह मैंने अभी पढ़ाया आपको, सीआरपीएफ के डीजी हैं। प्रवीर रंजन सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के डीजी हैं। बी श्रीनिवासन को एनएसजी का प्रभार मिला है। एसपीजी का विशेष डायरेक्टर आलोक शर्मा को बनाया गया है। भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल के डीजी प्रवीण कुमार है। शिवमणि परमेश आईसीजी के डीजी है 26 नंबर के। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ के डीजी पीयूष आनंद है। वीरेंद्र वत्स एनसीसी के नेशनल कैडेट कॉर्प्स के यहाँ पे डायरेक्टर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो प्यारे साथियों 1 जनवरी को डीआरडीओ का स्थापना दिवस यहां पे सेलिब्रेट किया जाता है। तो डीआरडीओ का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1958 में हुई। समीर वी कामत जी इसके वर्तमान में अध्यक्ष है, जिसका हेडक्वार्टर आपको नई दिल्ली में देखने को मिलेगा। सबसे ज्यादा एम्प्लॉयज अभी इन्हीं के पास है, डीआरडीओ के पास है, जो यहाँ पे काम कर रहे हैं, और लगातार भारत में हथियारों की मैन्युफैक्चरिंग का काम इन्हीं के पास रहता है। तो भारत की सेना के लिए आधुनिक हथियार बनाना, रडार बनाना, मिसाइल बनाना, ड्रोन तैयार करना, यह काम होता है डीआरडीओ का।
भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने किस देश के खिलाफ 5 T20 मैच की सीरीज को 5-0 से जीत लिया है? तो भारतीय महिला क्रिकेट टीम अलग ही फॉर्म में है और श्रीलंका को धूल चटा दी है 5-0 से। तो श्रीलंका की टीम 5 T20 मैच खेलने के लिए भारत आई थी। भारत इस सीरीज को 5-0 से जीत लिया है और ऐसा तीसरी बार हो रहा है कि भारत की महिलाओं ने क्लीन स्वीप किया है 5-0 से। तो पहले वेस्ट इंडीज से 2019 में क्लीन स्वीप किया था, बांग्लादेश को 2024 में किया था। तो यहां पे हरमनप्रीत कौर यहां पे कप्तान है, जिन्होंने 133 मैचों में कप्तानी करी है और 80 में एक कम 79 यहां पे मैचों को जीता है। दोस्तों विमेंस क्रिकेट में स्मृति मंधाना 10,000 इंटरनेशनल रन पूरे करने वाली चौथी महिला बल्लेबाज बन गई। ये उपलब्धि भी आपको ध्यान में रखना है। तो प्यारे साथियों, आपने 12 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को बहुत ही प्यार से, बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ा है। अब बारी है यहाँ पे ट्रिपल आर की, जहां पे पुराने महीनों के करंट अफेयर्स का आप करेंगे रिवीजन। और आइए देखते हैं पहला प्रश्न, दिसंबर के जो करंट अफेयर उसका रिवीजन करते हैं। हाल ही में तमिलनाडु के कितने प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला है? तो अभी 5 प्रोडक्ट को जीआई टैग दिया गया है। हाल ही में सीबीआईसी का नया अध्यक्ष किसे अपॉइंट किया गया है? तो विवेक चतुर्वेदी को अपॉइंट किया गया है। नागपुर यूनिवर्सिटी के 100 साल से अधिक इतिहास में पहली महिला वाइस चांसलर कौन बनी है? डॉक्टर मनाली क्षीरसागर बनी है। भारत की तीसरी स्वदेशी परमाणु ऊर्जा चलित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी कौन सी है? तो इसका नाम है आईएनएस अरिदमन। आपदा प्रबंधन पर वर्ल्ड समिट कहां पर हुआ है? तो देहरादून में हुआ है। महिला शांति सुरक्षा सूचकांक में भारत की क्या रैंक है? तो भारत की रैंक 131 है। हाल ही में किस कंपनी को नवरत्न का दर्जा मिला है? तो एनआरएल को यहां पे दर्जा दिया गया है। इजराइल किस भारतीय राज्यों से बेनेई मेनेशा यहूदियों को वापस लाने की योजना बना रहा है? तो मणिपुर और मिजोरम इसका सही उत्तर होगा। अमेरिका ने भारत के साथ एमएसएसटीआर हेलीकॉप्टर सपोर्ट के लिए कितने करोड़ का सौदा किया है? 6900 करोड़ रुपए का सौदा किया है। गोवा में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भगवान राम की कितनी ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया है? 77 फीट का। ठीक है, तो दोस्तों अब हम बात करेंगे कल के करंट अफेयर्स की, जो आपने कल पढ़ा था। कौन सा देश दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी है? तो भारत चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी है। पहले नंबर पे अमेरिका है। पारंपरिक डाक सेवा को बंद करने वाला पहला देश कौन सा है? तो डेनमार्क यहां पर ट्रेडिशनल पोस्टल सर्विस को बंद करने वाला पहला देश है। नई पीढ़ी के ध्रुव हेलीकॉप्टर के नागरिक संस्करण की पहली उड़ान कहां से भरी गई? तो दोस्तों कहां से भरी गई है? बेंगलुरु से। किस देश के शोधकर्ताओं ने 2 सेकंड में 1 टन के वाहन को 700 किलोमीटर की गति से सफलतापूर्वक यहां पे चलाया है? तो चाइना ने चलाया है। सरकार ने गंगा के तराई क्षेत्रों में किस पक्षी प्रजाति सहित रेत के टीलों पे घोंसला बनाने वाले पक्षियों के संरक्षण हेतु नई परियोजना को मंजूरी दी है? भारतीय स्कीमर के लिए। कौन सा देश 1 जनवरी 2026 से भारतीय एक्सपोर्ट पर सीमा शुल्क समाप्त करेगा? तो यहां पे ऑस्ट्रेलिया समाप्त कर रहा है। भारतीय नौसेना का पोत है कौंडिन्य, ये अपनी पहली समुद्री यात्रा पर किस देश के लिए रवाना हुआ है? तो पोरबंदर से रवाना हुआ है। ये कहां पे? ओमान। हाल ही में वर्ल्ड ब्लिट्ज चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो इसको यहां पे जीता है मैग्नस कार्लसन ने। हाल ही में महिला T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज कौन बनी है? तो इनका नाम है दीप्ति शर्मा। इजराइल शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो इजराइल शांति पुरस्कार यहां पे डोनाल्ड ट्रंप को मिला है। हिमाचल प्रदेश ने हाल ही में किसकी खेती की नीति के तहत ग्रीन टू गोल्ड पहल को मंजूरी दी है? तो औद्योगिक भांग को यहां पे मंजूरी मिली है। दुनिया का पहला हॉस्पिटल कौन सा जिसे स्पाइनल मस्कुलर एसएमए के इलाज के लिए आईटी विस्मा टीके का उपयोग किया है? तो शेख खलीफा मेडिकल सिटी अबू धाबी। अब हम उन प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम में आ चुके हैं और जीके के प्रश्न हैं। चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहते हैं? सेलेनोलॉजी कहते हैं। ब्लड मून शब्द का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो ब्लड मून जो टर्म होता है वो लूनर इक्लिप्स के लिए, चंद्र ग्रहण के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक, 2019 में अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ आईयू के द्वारा निम्नलिखित भारतीय संगीतकारों में से
किसके नाम पे मंगल और बृहस्पति के बीच एक छोटे ग्रह का नाम रखा गया? तो पंडित जसराज जी के नाम पे रखा गया है। आज का सवाल है, भारतीय वायुसेना के प्रमुख कौन बने? आपको इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स पे देना है। आपको एक तस्वीर दिख रही है, आपको पहचान करना है तस्वीर किस व्यक्ति की है, कमेंट बॉक्स में बताना है। मेरे प्यारे दोस्तों, आपके पास आज आखिरी दिन है, मौका है आपके पास। अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच इंडिया का बेस्ट क्वालिटी का जीएस बैच, इंडिया की मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस पे आपको मिल रहा है। स्टडी कर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, डेली करंट अफेयर्स सेक्शन में जाइए तो आज का पीडीएफ मिलेगा। ई बुक्स में जाएंगे जहां पर आपको ईयरली करंट अफेयर्स की पीडीएफ आज मिल जाएगी। मैराथन क्लास, मंथली पीडीएफ, 6 महीने, 12 महीने, 10 महीने की। टेस्ट सीरीज में जाएंगे तो कंप्यूटर का स्पेशल टेस्ट, डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट, 18,000 टॉपिक वाइज टेस्ट, 12 महीने का मंथली टेस्ट। प्रीमियम कोर्सेस में जाएंगे तो आपको यहाँ पे जनवरी से लेकर दिसंबर तक 12 महीने का करंट अफेयर्स का टेस्ट और मंथली टेस्ट और 18,000 टॉपिक वाइज टेस्ट केवल 99 रुपीज में मिल रहा है। कॉम्बो 200 कूपन कोड यूज करना है। और दोस्तों, अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच आपको केवल 399 रुपए मिल रहा है। आपको ये समझ लीजिए कि 1000+ वीडियोस का आप डिवाइड कर लीजिएगा यहाँ पे 400 से, तो ये 0.50 रुपीज भी नहीं होता है। तो आपको यहाँ पे 3 साल की वैधता, न्यू ईयर 900 कूपन कोड का यूज करना है। आपको उसके साथ मिलेगा 18,000 टॉपिक वाइज सब्जेक्ट टेस्ट सीरीज, 12 महीने का जनवरी से लेकर मंथली टेस्ट, 12 महीने की हिंदी इंग्लिश मीडियम में ई बुक आपको मिलेगी। तो आपको ये सब कुछ फैसिलिटी मिलता है प्रीमियम कोर्सेस में। अर्जुन जीएस में जाइएगा, अगर आपको 12 महीने के पिछले 12 महीने की अगर आपको केवल ई बुक चाहिए हिंदी इंग्लिश मीडियम तो आप कर सकते हैं। 1 ईयर की टॉपिक वाइज पीडीएफ भी यहीं पर अवेलेबल है। और यहाँ पे हमारी बहुत सारे पैकेजेस हैं, टेस्ट पास है, और यहाँ पे आपका टेलीग्राम चैनल है राजा गुप्ता करंट अफेयर, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों आज के 8 बजे के लेक्चर में। आज आपकी साइंस की मैराथन है और 1 जनवरी का रिजल्ट यहाँ पे बता देता हूँ। अमित मीना टॉपर है, लालू रॉय, एमजे फजल, नितान सिंह, हिमांशु, मोहम्मद शहजाद, सलोनी चंद्रा, पूनम राजपूत, सिमरन, मोनिका, आप टॉप 10 टॉपर्स हैं। डेली का टेस्ट सीरीज में जाइएगा, डेली करंट अफेयर लिखा होगा, वहां पे आपको डेली टेस्ट देना है, आपका रैंक यहाँ पे पता चलता है। और साथियों, रात को 8 बजे साइंस की क्लास है, उस क्लास को अटेंड करिएगा। भारत के हर एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चुनिंदा साइंस के प्रश्न लाऊंगा, तो आप देखिएगा। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं।